क्या हुआ? बच गया, नहीं तो मेरे जीभ से गलत बात निकल जा रहा था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, गलत चीज में बोलने जा रहा था, अच्छा हुआ मैं बच गया। आज भी बहुत सारे लोग सडनली बोल देते हैं गलत बात, और मैंने क्यों कहा, क्यों बोला करके बाद में उन लोगों को एहसास होता है। तो हम लोग जब अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को अच्छी बात अपना मुंह से बोलना है। अगर नहीं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, उसी भजन संगीत 91 का हम 3 में देखेंगे। वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। कहां से? बहेलियों के जाल से और महामारी से। इससे पहले बहुत बड़ा महामारी आया था, कोरोना आया था, है कि नहीं? 2 साल तक इस पृथ्वी में कोरोना था। आज अगर हम यहाँ पे जीवित है, वो प्रभु का दया और कृपा, नहीं तो कब कब मरते थे हम लोग। घर भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था, हम डर के घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, खाने पीने के लिए चावल नहीं था, नौकरी नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम में हम थे। थोड़ा याद करेंगे, हम वो दिन याद करेंगे जो कोरोना था। इसलिए यहां लिखा है, फिर से हम पढ़े, वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हमको बचा के आए हैं, आने वाले दिनों में भी वो बचाते रहेंगे। आने वाले दिनों में इस पृथ्वी अंधेरा पड़ जाएगा, क्योंकि सूर्य और मून जो है उसका रोशनी खत्म हो जाएगी, और प्रभु उसी समय में इस धरती पे आएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा कि मैं जा रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं तुम लोगों को लेने के लिए। जो लोग प्रस्तुत है उसके नाम में चलेंगे, विश्वास करेंगे, इस धरती छोड़ के प्रभु के राज्य में जाएंगे। प्रभु इससे पहले आया था एक पापी लोगों को उद्धार करने के लिए। वो तीसरे दिन में मर के जी के उठा, और जाते समय 40 दिन इस धरती पे था, और कह के गया मैं जा रहा हूं, दोबारा मैं आ रहा हूं, आप लोग प्रस्तुत रहना, तैयार रहना, मैं आप लोगों को लेने के लिए आऊंगा। प्रभु जब दोबारा आएंगे हमारे लिए, वो मार खाने के लिए नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब आते हैं हमारे लिए क्रूस पे चढ़ने के लिए नहीं आएंगे, लोगों का गाली सुनने के लिए नहीं आएंगे, वो मानव रूप लेकर के नहीं आएंगे, या क्रूस उठा के पापियों का बोझ उठा के अपना जीवन देने के लिए नहीं आएंगे। इस दुनिया में संसारी लोगों का विचार करने के लिए न्याय करके आएंगे। जो लोग प्रस्तुत है उन लोग पहले आकाश में रहेंगे प्रभु के साथ। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं और प्रभु में नहीं चलते, पापों को नहीं छोड़ते हैं, आज यीशु मसीह को जानते हुए भी मेरा उद्धार करता नहीं मानते हैं, उन लोग धरती पे रह जाएंगे, और धरती और ये पृथ्वी नाश होगा, सारा चीज नरक में जाएगा, और इस दुनिया नहीं रहेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानेंगे वो स्वर्ग चले जाएंगे, और इस दुनिया बिल्कुल नहीं रहने वाला। यहां लोग आपको नहीं दिखाई देंगे, लोग भी नहीं रहेंगे, सब कुछ मर के नरक में सड़ेंगे। जो लोग यीशु को अपनाएंगे, मेरा उद्धार करता है करके, वो स्वर्ग में रहेंगे। यहां लिखा है वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। अगर आने वाले दिनों में जो बड़ा बड़ा महामारी आने वाला है, हम अपना जीवन उद्धार करना चाहते हैं, जीवन को बचाना चाहते हैं, अपना परिवार को जीवन को बचाना चाहते हैं, एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और कोई, मेरा भाई मुझे उद्धार नहीं करने वाला, मेरा बहन मुझे उद्धार नहीं करने वाला, मेरा पति पत्नी उद्धार नहीं करने वाले, मेरे माता पिता, मेरे बेटे बेटी, मेरे परिवार पहचान वाले कोई भी उद्धार नहीं करने वाले। या हमारे पास लाखों करोड़ है, या अरबपति है, या वो धनी व्यक्ति भी है, कोई चीज हमको बचा नहीं सकता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, एक उदाहरण देता हूं मैं। ये क्या है? ये पैसे हैं। ये पैसे मेरे जीवन को बचा सकता है, घर भाड़ा दे सकते हैं,
चावल खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर हम व्यभिचार के रास्ते में जा रहे, व्यभिचार भी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन को खरीद नहीं सकती इस पैसे से। ये पैसे एक इंसान को अच्छा कर सकता है और खराब कर सकता है। ये पैसे इंसान को गिरा सकता है, खड़ा कर सकता है। आज इस पैसों के लिए अपना ईमान लोग भेज देते हैं। इस पैसों के लिए लोग अपना सम्मान और अपना प्रेम, अपना इज्जत भेज देते हैं। ये पैसे हमको जीवन नहीं बचा सकता। आप डॉक्टर के पास जाओ या हॉस्पिटल के पास जाओ, आप लाखों करोड़ों या दुनिया के पैसे भी डाल दो, आपको वो डॉक्टर नहीं बचा सकता, वो बचाएंगे। अगर आपके पास बहुत बड़ा बीमारी है या आप कोर्ट केस में या उस जमीन केस में फंस गए हैं, ये पैसे आपको उद्धार नहीं कर सकता है। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में कुछ काम नहीं करेंगे, आपका जीवन में कुछ नहीं होगा। आपका बीमारी ऐसे ही रहेगा, आपका कोर्ट केस ऐसे ही रहेगा, आपका जीवन ऐसे ही रहेगा, आपका शांति आनंद वो नाश हो गया होगा, आपको दोबारा वापस नहीं आने वाला है। या आप नौकरी भी करना चाहते हैं, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ नहीं देंगे। बोलते ना, मैं मेहनत करने से मुझे मिलता है पैसे, में घर चलाता हूं, सही बात है, लेकिन जब तक कि यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं है, आपको नौकरी क्या, एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। एक बूंद पानी भी, एक ड्रॉप वाटर भी आपको नहीं मिलेगा। आप अफ्रीकन कंट्री जाओ, जिम्बाब्वे की तरफ जाओ, लोग कंगाल जैसा दिखते हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, लंबा लंबा होके काले काले दिखेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। प्रभु का बिना अनुग्रह दया आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। अगर आज हम जीवित होकर यहां पे आए हैं, उसका दया है। प्रभु सबको प्यार करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदल देते हैं। अगर हम मसीह को अपनाएंगे तो धर्म छोड़ना पड़ेगा, नाम को बदलना पड़ेगा, जाति को बदलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं आए, नाम बदलने के लिए नहीं आए, जाति बदलने के लिए। जाति तो इंसान पैदा किए, धर्म तो इंसान पैदा किए है। हम एक ही है और हम एक ही उसके बेटे और बेटी है। हमारा नाम वही है, हमारा जो जाति है वही है, हमारा सब कुछ वही है। लोग उसको गलत बात बोलते हैं और उसको अलग रास्ते में लेकर के जाते हैं। मेरे माथे में जाति लिखा है क्या, बताइएगा? मेरे माथे में जाति लिखा है? जाति कौन पैदा किए? इंसान पैदा किए। अगर मेरे हाथ को, उंगली को मैं काटूंगा, मेरे खून में जाति लिखा है? नहीं। हम सब एक भाई बहन, एक परिवार है। इंसान ने उसको अलग कर दिया है, इसलिए यहां दिखते हैं। वो तुझे बैलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। अगर हमारा जीवन और परिवार अच्छा, कुशल, मंगल में जीना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में कोई है नहीं। और एक वचन हम देखेंगे, उसी भजन संगीत उसका 82 का 4। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़ाओ। देखो, आज भी बहुत सारे ऐसे ऐसे शहर में जान पहचान वाले दुष्ट लोग हैं। यानी पहले हाथ उठाते हैं, अगर आप उसको प्यार करो या उसके लिए कुछ करने जाओ, पहले क्या करते हैं? हाथ उठाते हैं। ऐसे ऐसे विपत्ति से, दुष्ट लोगों से प्रभु हमको बचा के ले आए हैं। आज भी हमारा जीवन उद्धार पाया है। देखो, हमको मारने के लिए, नौकरी से हटाने के लिए, बिजनेस को बंद करवाने के लिए, या हमको घर से निकाल देने के लिए अलग अलग चीज, षड्यंत्र जो इंसान ने किए शैतान के द्वारा, प्रभु ने हमको आज भी बचा के रखे हैं। अगर वो बचा के नहीं रखे, अगर वो प्यार नहीं किए, आज हम कहां से कहां चले जाते थे।
आज भी पृथ्वी में ऐसे ऐसे लोग हैं, उद्धार अपने आप को पाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, बीमारी से लड़ रहे हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है, आपस में कुछ प्रेम भी नहीं है, समझौता भी नहीं है, लोग ऐसा जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा मुसीबत हमको नहीं दिया है। मुसीबत यूं आया यूं चले गया, आज उसी खुशी और आनंद से हम जी रहे हैं। चलिए हम उसी नीति वचन 7:5 हम देखेंगे। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। देखो यहां पे भी हम देखते हैं, तब तू पराई स्त्री से बचेंगे और उसके चिकनी चुपड़ी बातों से जो बोलते उससे भी बचोगे। आजकल इस दुनिया में अगर पाप फैल रहा है तो दो चीज है, एक व्यभिचार, एक अपना संसारी वाली चीज, जिसको जो आया ऐसा जियो। प्रभु को दो चीज पसंद नहीं है, एक है संसारी वाली चीज, दूसरा है व्यभिचार। प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उस पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दे दिया है। हम कौन है जो एक मिट्टी इंसान, एक इंसान का रूप में मानव जाति में वो पैदा हुआ, कुंवारी के गोद में, और उन्होंने अपने पापों का बोझ लेके इस धरती पे अपना जीवन दे दिया। इस दुनिया में कोई है एक इंसान के लिए मरने वाला और जी के उठने वाला कोई है? ऐसा कोई प्रभु, ऐसा कोई इंसान है? बहुत लोग बोलते हैं, आजकल यंग लोग ऐसा बोलते हैं, अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। लड़के भी बोलते हैं, लड़की भी बोलते हैं, हाथ भी कर देते हैं, ऐसे ऐसे भी है। लेकिन दुनिया के लोगों के लिए अपना जीवन देने वाला कोई है क्या? कोई नहीं। एक पापियों के लिए जीवन देने वाला, एक यंग लड़का लड़की उसको पाने के लिए अपना उंगली कर दे रहे हैं, अपना गाला भी दे रहे हैं, या जहर खा के मर जा रहे हैं। लेकिन इस दुनिया के लोगों के लिए, पापों के लिए जीवन देने वाला और उसको बचाने वाला, उसको प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई है? कोई नहीं। अगर आप गलत करो आपको छोड़ के जाएंगे, आप पाप करो आपको छोड़ के जाएंगे, आप किसी को गुस्सा करो तुरंत आपको छोड़ के जाएंगे, आप किसी को गाली दे दो आपको तुरंत छोड़ के जाएंगे, आपको माफ भी नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी ऐसे लोगों को प्यार करता है, आज भी ऐसे लोगों को वो देखभाल करता है। देखो अपने हाथों से थोड़ा हम याद करेंगे, मेरा अभी जो साल है 41 है। कितना? मेरा उम्र है 41। मेरे ही उदाहरण आप लोगों को देता हूं। मैं बचपन से मसीह में था, मेरे दादाओं से मसीह में थे, लेकिन नाम का मसीह में थे। जब हम हैदराबाद आए, ना हम कलीसिया जाते थे, ना प्रार्थना करते थे, ना प्रभु यीशु मसीह को भाई मानते थे, ना हम इस पवित्र वचन को पढ़ते थे और वचनों के अनुसार जीते थे। मेरे हाथों से कितना गलत हुआ, मेरे जीवन से कितना पाप हुआ, मेरे प्रभु यीशु मसीह को कितना रुलाया, दुख दिया। प्रभु यीशु मसीह फिर भी मुझे प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह फिर भी मुझे बेटे के तरह मुझे देखभाल किया। बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से, बीमारियों से, महामारी से, पापों से, जो इंसान पाप करने के बाद मर के सीधा नरक जाता है, उसी पापियों को आज इंसान बनाया। हालेलुया। उसी पापी इंसान को इंसान बनाया। कोई है ऐसा प्रभु और इंसान इस दुनिया में जो पापी इंसान को एक इंसान बना सकता है, उसको प्यार कर सकता है, उसका देखभाल कर सकता है, उसको चंगाई मिलेगा, उसको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, हर चीज वो देखभाल करने वाला कोई है इस दुनिया में?
कोई नहीं है। आज हम इस चीजों को याद नहीं करते, भूल जाते हैं। जरा सोचेंगे अपने हाथों से कितना गलत किए हैं, कितना पाप किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को हम कत्ल कर दिए या किसी को हम झूठ बोल दिए या किसी को हम मार दिए या व्यभिचार किए। अगर आप किसी को गुस्सा भी करते हैं, अपना हाथ भी उठाते हो या किसी को आप बुरा भी सोचते हो, बुराई भी करते हो, यह भी पाप है, यह भी पाप है। जरा सोचेंगे फिर भी इसी पापियों को वो कितना प्यार किया, आज भी वो उद्धार किया, आज भी वो हमारे लिए सोचता है कि मेरे बेटे और बेटी वो मर के नरक नहीं जाना, मेरे साथ रहना। आज प्रभु वही सोचता है, लेकिन हमारा सोच आज अलग है, हमारा सोच बेचारा अलग है। पैसे पैसे, बड़ा इंसान बनना, पैसे कमाना, धन संपत्ति कमाना, ये खरीदना वो खरीदना। आप खरीदते खरीदते सोचते सोचते एक दिन जीवन चले जाएगा, आप मर के नरक जाओगे। क्या जीवन है वो? इसीलिए लिखा है मार्कुस उसका 8:36 में लिखा है, कोई तो भी दया करके पढ़ दीजिएगा। मार्कुस उसका 8:36 में लिखा है, परंतु जोर से पढ़िएगा। 33 हाँ 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो, और अपना प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ होगा? उसको क्या मिलेगा? अगर दुनिया के बारे में आप सोच सोच के आप दुनिया के पीछे भागोगे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं बड़ा इंसान, ये अच्छी बात है, बड़ा इंसान बनना हमारे लिए अच्छी है, पैसा कमाना हमारा परिवार के लिए अच्छी बात है। लेकिन आपका जो माइंड है, जो ध्यान है, जो मन है, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूंगा वो, हमेशा दिन भर वही सोचोगे, क्या फायदा है? मर के अगर आप नरक जाओगे तो। जीने के लिए क्या चाहिए? अपने को नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसे चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे चाहिए। उससे सिवा कुछ नहीं चाहिए अपने को, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। आज भी लोग पैसे पैसे, धन दौलत, भाग दौड़ी, कितने लोग नहीं मर जा रहे हैं। एक गवाही देता हूं, बहुत अमीर घर की लड़की, बहुत बड़ा अमीर घर की लड़की, राइचस लाइफ, लग्जरी लाइफ, इस धरती पे कम उम्र में वो जी रही थी। यानी कि बड़े बड़े होटल जाना, खाना, महंगी महंगी कपड़ा पहनना, अच्छे अच्छे कॉस्टली अपना शरीर में पहनना। एक यंग लड़की, युवा लड़की, उसका उम्र ज्यादा से ज्यादा 21 या 22 होगी, सुंदर ब्यूटीफुल लड़की। उसके परिवार बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे, कुछ पैसे का कमी नहीं, जीने का कमी नहीं। एक दिन वो मर गया, अचानक मर गया, और शरीर से उसका आत्मा बाहर निकला। उसका आत्मा ऐसा स्वर्ग का गेट में पहुंचते पहुंचते उन्होंने देखा स्वर्ग का गेट कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं स्वर्ग का गेट के अंदर से ही जाऊंगा, ऐसे सोचते समय वो उसका जो ध्यान था स्वर्ग के गेट के सामने, यानी कि उस अंदर में जा रहा हूं, इतनी बड़ी अच्छी जगह है, सुंदर है, आनंद है, शांति लग रहा, मैं जा रहा हूं, ऐसा सोच रही थी। अचानक एक टीम आ गया इस रास्ते से और एक टीम आ गया इस रास्ते से, बड़ा बड़ा तलवार लेके वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तू कहां जाएगा? तू हमारा इंसान है, तू हमारा आदमी है, तू हमारा लोग है, तू कहां जाएगा? चल। उसको यीशु मसीह खड़ा होकर देख रहे हैं, और एक पास्टर जी भी, जिसको प्रभु यीशु मसीह वहां लेके गए थे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा होकर देख रहे थे। जब वो लड़की का आत्मा स्वर्ग के गेट में पहुंचा और शैतान आया एक रास्ते से और एक शैतान का टीम आया दूसरे रास्ते से, उसका गेट जो है ब्लॉक कर दिए, और तू हमारा
लोगे। उसको लेके गई, वो रो रही थी, नरक में लेके उसको डाल दिया। क्या फायदा, क्या जिंदगी है। हम लग्जरी लाइफ यानी कि प्रभु को छोड़ के, प्रभु का वचन को छोड़ के हम अगर ऐसा जीवन बिताएंगे, प्रभु दिया हुआ समय अपने हाथों से जब चले जाता है, प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम जब मेडिकल स्टोर जाते हैं, टैबलेट के जो ऊपर और टॉनिक के ऊपर जो मैन्युफैक्चर डेट लिखा हुआ रहता है, वो ले लो, हमारा जन्मदिन का डेट है, ठीक है। और वहां पे लिखा होगा और एक डेट, कौन सा डेट? एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चर डेट ले लो, हमारा जन्म का दिन का डेट है। एक्सपायर का डेट ले लो, हमारा दिया हुआ समय का डेट है। अगर हम उस दिन से पहले अगर हम अपना मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, पापों आदतों को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं करेंगे। आपको इतना साल दी गई थी, आपको परिवर्तन होने के लिए, आपका जीवन को सजाने के लिए, वो समय जो है क्रॉस हो गया है। अगर आप टॉनिक पियो या दवाई खाओ जो डेट एक्सपायर हो गया है, आपका शरीर में क्या होगा? हानि पहुंचेगा, तुरंत कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह जो दिन दिए है, समय दिए है, अगर हम उस समय को कीमती नहीं सोचेंगे तो हमारे जीवन में जो दिया हुआ समय भी वो एक दिन चलेगा। हालेलुया। तो हम लोगों को सोचना है, नहीं तो दिया हुआ समय भी निकल जाएगा।